Dear students, today's topic is current is a scalar or vector quantity. So the answer is current is a scalar quantity. आप लोगों ने सुना होगा करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन पर्टिकुलर क्या होता है कि करंट जो है, हम डायरेक्शन बोलते ज़रूर हैं, लेकिन करंट क्या है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल आपको दिया है, तो आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो करंट ऐसे आके ऐसे आ रही है। ठीक है, इधर भी 1 एम्पियर, इधर भी 1 एम्पियर। अब लेकिन अगर आप कहो कि इनका अगर स्केलर इनका अगर जो है वेक्टर एडिशन करें, ठीक है, तो आंसर जो है कुछ और आ जाए तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक, मतलब वो जो आंसर आएगा वो गलत आंसर, टोटली गलत आंसर आएगा। तो ये क्या करते हैं, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। ठीक, करंट जो है वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए करंट को क्या माना जाता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता तो आपको सीधे ये आंसर देना है, सिंस करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन सो इट इज़ अ स्केलर। ओके, नेक्स्ट बात आती है, एक टर्म और है करंट डेंसिटी, जो कि आगे इंट्रोड्यूस होगा नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ अ डायरेक्शन। ठीक है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये J = I/A होता है। ठीक है, करंट इज फ्लो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट। जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है इधर, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, तो जो करंट होगी आई होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ करंट में दो टाइप्स की करंट है, एक है डायरेक्ट करंट और एक है अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो एंड करंट कम्स फ्रॉम बैटरी। एग्जाम्पल क्या, करंट कम्स फ्रॉम बैटरी। जैसे बैटरी और सेल से जो भी करंट आती है वो डायरेक्ट करंट होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक जैसे बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलेगी। तो ये डायरेक्ट करंट है। तो बैटरी से जो भी करंट आ रही है वो डायरेक्ट करंट आ रही है। ठीक है, इसी को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और अगर थोड़ा सा इसका एटॉमिक मॉडल देखना हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई एटम है, इसमें ये इस तरीके से ये एटम्स हैं बीच में। अब करंट क्या है, करंट जैसे ये आपका, ये बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन दिखा रहा है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चलेगा, सपोज ऐसे चलेगा, तो फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक, ये इस तरीके चलेगा। बात समझ में आ गई? या ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके भी चले। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली क्या करेगा कि निगेटिव से निकल के पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, निगेटिव से निकल के मतलब एक सिंगल डायरेक्शन होगी उसकी। क्लियर हो गई बात? अल्टरनेटिंग करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बैक एंड फोर्थ चेंजिंग डायरेक्शन मल्टीपल टाइम्स इन अ सेकेंड। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, चेंजिंग डायरेक्शन मल्टीपल टाइम्स इन अ सेकेंड। अब देखिए, डायरेक्ट करंट में क्या हो रहा था कि पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन थी उसकी। जैसे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस तरीके वो अपना चला जा रहा है। अब क्या हुआ, पोलरिटी यहाँ पे रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, पोलरिटी रिवर्स, एक साइकिल के बाद, हर एक साइकिल के बाद, अभी आपको आगे ये सब चीज़ें आएंगी। पोलरिटी रिवर्स, अभी जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे हो गया माइनस और यहाँ हो गया प्लस। इसके पहले यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका ऐसे यहाँ मूव कर रहा था इधर की तरफ। अब क्या हो, पोलरिटी रिवर्स हो गई, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन भी
रिवर्स हो गई, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉन इस तरीके, तो यानी कि इसी को बैक एंड फोर्थ मोशन कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है। तो बैक एंड फोर्थ मोशन है ये। तो एसी करंट जो है उसका जो ग्राफ अगर हम देखें तो उसका ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। ये साइकिल है, ये साइन कर्व भी आप इसको कह सकते हैं, साइन कर्व, साइन थीटा। और जो डायरेक्ट करंट होती है ये आपकी एसी है, और जो डायरेक्ट करंट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, मतलब जैसे मान लो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। जो है जैसे मान लो 5 वोल्ट या 5 एम्पियर की करंट है, तो बस वही कंटिन्यूस चलती रहेगी टाइम के साथ, और कोई चेंज नहीं, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यही आपकी कंटिन्यूसली टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन करंट भी वही, सब कुछ सेम है, ठीक। तो ये आपकी डीसी है। हु कैरीज करंट इन सॉलिड्स, ठीक है। अब सॉलिड में कौन करंट कैरियर्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरीज करंट इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट कैरी करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कंडक्टर का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कॉपर। आपके यहाँ जो कॉपर, आपके यहाँ जो वायर होते हैं ना वो कॉपर के होते हैं, ठीक है। अंदर उसमें देखो आप उसको, आप उसके अंदर देखिए तो कॉपर की कंडक्टिंग जो है वायर्स होते हैं उसमें। तो कॉपर क्या है, कॉपर का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 ये आता है। तो 4s1 तो लास्ट में हो गया, 1s वाले एक तरफ हो गए, 2s वाले एक तरफ हो गए, फिर 3s वाले हो गए, फिर 4s, ठीक है। तो 2 8 18 1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट जो शेल है, उसमें देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1। तो ये इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली फ्री टू मूव है, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो है ये मूव करने के लिए फ्री है। जैसे ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बनाया था, तो यही इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करने के लिए फ्री होता है किसी भी एटम में, ठीक है। सो देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड इट इज़ मोस्ट लूजली बाउंड फ्रॉम न्यूक्लियस। इट इज़ ईजी फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द एटम, ठीक है। अब आउटर मोस्ट सेल में देखो, जैसे मान लो ये आपका CU है, तो पहले ऑर्बिट में 2 हैं, फिर 8 हैं, ठीक है, फिर 18 हैं, और लास्ट में कितने हैं, लास्ट में 1 है। तो अब देखो ये जो है ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, ये लास्ट वाला। तो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी लो होगा। तो अगर इसको ज़रा सी भी एनर्जी मिल जाएगी तो क्या करेगा, ये एटम से बाहर निकल जाएगा, इट इज़ कम आउट फ्रॉम द एटम, ठीक है, एंड इट विल मूव, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होगा, कंडक्शन होगा, ठीक है, या करंट करंट जो कंडक्शन है वो इसी की वजह से होगा, इसी इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। सेकंड आता है लिक्विड्स। तो इन लिक्विड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कैरीज करंट इन लिक्विड्स, ठीक है। तो लिक्विड में करंट कैरियर कौन होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो एन आयन इज एन एटम or molecule in which total number of electrons is not equal to total number of protons, giving it a net positive or negative electrical charge, ठीक है। आयन का मतलब वही है कि अगर एक जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, तो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। अब इसमें क्या हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू प्रोटॉन, तो ये क्या हो गया, ये आपका आयन हो गया, ये क्या हो गया, आयन हो गया, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल में है NaCl सोल्यूशन,
ठीक है, NaCl सोल्यूशन। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, इसका Na का 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, और Cl का होता है 17, तो इसका होता है 287। तो Na में क्या है, Na की लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7। तो Na में ये टेंडेंसी होगी कि 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करके ये स्टेबल हो जाएगा, और Cl में टेंडेंसी होगी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके ये 8 इसके कंप्लीट हो जाएंगे लास्ट ऑर्बिट में, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये इसका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है Na इसको दे देगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, तो इसके पास भी 28, मतलब इसका भी स्टेबल हो गया। लास्ट ऑर्बिट में स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, आइदर इट इज़ 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और इसमें भी आपका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें भी 8 हो गए, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हो गए, स्टेबल हो गए। तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, तो इस पर Na+ हो गया, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इस पर Cl- हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब ये दोनों क्या हो गए, अब ये दोनों जो है अब कंडक्शन के लिए जो है प्रिपेयर है, ठीक है। अब क्या किया, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, तो जो इसके पॉजिटिव चार्जेस होंगे, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी यहाँ पे इसी सोल्यूशन के अक्रॉस, तो Na+ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निगेटिव साइड की तरफ मूव करने लगेंगे, और जो Cl के जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो प्लस साइड की तरफ मूव करने लगेंगे, ठीक है। तो एटम प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब बात करते हैं गैसेस की। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन में जो गैसेस हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिंस इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन नॉर हैज़ आयंस। मतलब नॉर्मल कंडीशन में गैसेस जो हैं वो क्या है, बैड कंडक्टर हैं, कुछ भी कंडक्ट नहीं होगा। बट अंडर आयोनाइज्ड कंडीशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन इसमें बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये गैसेस क्या हो जाएं, आयोनाइज हो गई, गैसेस अगर आयोनाइज हो जाएं अंडर आयोनाइज्ड कंडीशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्सट्रैक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स आयन पॉजिटिव। बताइए आपको, एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, इससे निकाल लिया, तो इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव आयन ये बन गया। तो पॉजिटिव आयन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरीज करंट इन गैसेस, ये इंपॉर्टेंट बात है। पॉजिटिव आयन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी करंट इन गैसेस, गैसेस कैरीज करंट ओनली व्हेन इट इज आयोनाइज्ड, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में गैसेस क्या है, बैड कंडक्टर हैं। गैसेस करंट कब कैरी करेंगी, जब ये आयोनाइज्ड होंगी, यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो और क्या हो, पॉजिटिव आयन्स हो, ठीक है, तब ये क्या करेंगी, ये जो है कंडक्ट करेंगी, ठीक है। लास्ट स्लाइड है। गैसेस कैन बी आयोनाइज्ड बाय, अब गैसेस आयोनाइज कैसे की जा सकती हैं, तो गैसेस कैन बी आयोनाइज्ड बाय एक्सटर्नल रेज, कोई भी आप रेज उन पर डाल के उनको आयोनाइज कर सकते हो, एक्सटर्नल रेज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा के कर सकते हो, और हाई टेम्परेचर के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3 वेज हैं, एक तो एक्सटर्नल रेज, बाय एक्सटर्नल रेज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब फाइनल कंक्लूजन, सॉलिड्स में करंट कैरियर्स कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड्स में करंट कैरियर कौन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और गैसेस में कौन है, पॉजिटिव एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वही पॉजिटिव आयंस हैं इसमें,
गैसेस में पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।